जय श्री कृष्णा, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ लिस्ट के हमारे लिस्ट के सेकंड लेक्चर से। एंड ये हम अपने लाइव हो गए स्क्रीन पे। तो मेथड्स ऑफ लिस्ट बहुत सारे मेथड्स है, उनमें से हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एंड यही काम आते हैं। तो पहला जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ इधर, तो ये है कि किसी भी लिस्ट गिवन लिस्ट में अगर आपको एडिट करना हो, सपोज आपको चाहिए कि इस इंडेक्स में, तो पहले सबसे पहले हम आज के टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मेथड्स इन लिस्ट, इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। मेथड्स इन लिस्ट एंड उसमें से मेथड्स इन लिस्ट में से पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लिस्ट के चेंजेस में। मतलब ये हम अगर किसी लिस्ट को हम चेंज करना चाहे पाइथन में तो वो कैसे करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा एडिट कर लेंगे इस लिस्ट को। यहाँ पे हम लेटर्स के जगह पे कुछ नंबर्स ले लेंगे इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, इंटीजर फॉर्मेट में नहीं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इन नंबर्स को लेंगे एंड उसके बाद शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सपोज मेरे को यहाँ पे अपने गिवन लिस्ट में 23, 33 और 43 है और मेरे को स्लाइसिंग डाला हूँ कि 0:1, तो इस पोजिशंस में मेरे को 45 और 62 रिप्लेस चाहिए। या फिर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, सपोज 90 एंड 62 चाहिए, 90 to 62, तो मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मेरे को 23 के जगह में 92 चाहिए एंड 33 के जगह में मेरे को 62 चाहिए। तो ये चीज़ को मैं जब कोड को रन, एक सेकेंड, इसको लिस्ट को क्लोज करते हैं एंड इस कोड को रन करके हम देखते हैं चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे होता है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो 92 आ गया हमारा 23 के जगह में, 62 आ गया हमारा उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स में, उसके बाद 33, उसके बाद 43। तो ऐसे हम लिस्ट में चेंजेस ला सकते हैं एंड ऐसे हम लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन और चेंजिंग द लिस्ट वाया स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग के थ्रू या स्लाइसिंग को यूज़ करके हम लिस्ट में चेंजेस ला सकते हैं एट आवर डिजायर्ड लोकेशन बाय द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। अब मैं इसको 1 के जगह में 2 करूँगा एंड मैं एक और नंबर डालता हूँ यहाँ पे एंड दैट इज सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 55। तो अब देखो मैजिक क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 92 आ गया मेरा 0th इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में आ गया मेरा 62, थर्ड इंडेक्स में आ गया मेरा 55 एंड फोर्थ इंडेक्स में 43 एज इट इज़। तो यहाँ पे मेरा 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स चेंज हुआ, 23, 33 चेंज हुआ एंड थर्ड इंडेक्स में मेरा एक नंबर ऐड हुआ दैट इज 55 एंड फोर्थ इंडेक्स में आ गया मेरा 43। तो ऐसे मैं इस चीज़ को किया चेंज एंड ऐसे किया मैं इस लिस्ट को मैनिपुलेट। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू लाइक से यू इन दिस वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, उससे पहले हम इस लिस्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, वेरिएबल को ए कर देते हैं। दिस लिस्ट वेरिएबल बड़ा हो जा रहा है एंड इसको एक काम करते हैं, इसको मैं स्ट्रिंग के जगह पे अब मैं इंटीजर फॉर्मेट में लेके आता हूँ नंबर्स को एंड उसके बाद हम चलते हैं आज के जो मेन कुछ टॉपिक्स पे। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम यहीं से सीख रहे हैं तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को बिकॉज आई फील ये जो है ये चीज़, ये वेबसाइट W3 स्कूल जो है बड़े डिटेल में आपको बहुत कुछ दे देता है एंड सही है ये चीज़ एक्चुअली। तो हम इंसर्ट आइटम्स को इंसर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ हम पहले देखेंगे इसमें। तो ये हमारा चला गया इंसर्ट आइटम्स, राइट। तो इंसर्ट आइटम्स करने के लिए, अबे ये क्या आ रहा है रैपिड टेक्स्ट, हाँ। तो इंसर्ट आइटम्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम इधर एक लिस्ट ले लेते हैं पहले, राइट। एक लिस्ट पहले ले लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लिस्ट में सपोज कोई भी मैं रैंडम एक नंबर ले रहा हूँ एंड उसके बाद उस लिस्ट को करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ एंड नेक्स्ट मैं यहीं से देखूँगा। इंसर्ट में क्या होता है, आप जिस लोकेशन में, मतलब जिस इंडेक्स में आप एक नंबर को या एक वेरिएबल को या कोई भी आप लिस्ट आइटम को इंटर करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो लिस्ट के अंदर। इंसर्ट का मतलब लिस्ट में इंसर्ट करना एक वेरिएबल या एक लिस्ट आइटम। तो जो भी पोजीशन में, जो भी पोजीशन इन द सेंस जो भी हमें इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में सपोज डालना है, तो फर्स्ट इंडेक्स में मैं कोई भी एक नंबर डाल रहा हूँ। सपोज मैं फर्स्ट इंडेक्स में डाल रहा हूँ कुछ भी नंबर, एनीथिंग, सपोज मैं 80 डाल रहा हूँ, 8 नहीं 80 कर देते इसको। तो फर्स्ट इंडेक्स में तो आ जाएगा हमारा, ओके प्रिंट नहीं किया इसमें, सॉरी। तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है। तो मैं यहाँ पे 1 के बाद मेरा 80 आएगा, देखना लिस्ट में। तो देखो अब यहाँ पे 1 के जगह 1, उसके बाद 80, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स में 2 था, बट फर्स्ट इंडेक्स में मैंने बोला नहीं 80 को इंसर्ट करो, तो फर्स्ट इंडेक्स में 80 को कर दिया एंड 2 को है सेकेंड इंडेक्स में लेके चला गया एंड एज इट इज़ बाकी सबको कॉन्सिक्वेंटली मतलब चेंज हो गया।
अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए, तो लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स होल्ड कर सकता है, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स में बोलता हूँ हाई या हेलो या कुछ भी मैं डालता हूँ स्ट्रिंग कि मेरे को हाई चाहिए, तो वो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स में हाई लेके दे देगा। तो 0th इंडेक्स में 1 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स में मेरा हाई आ गया। तो जिस भी इंडेक्स में मेरे को इंसर्ट करना है मैं डालूंगा, उसके बाद कॉमा डाल के डालूंगा। ये उसका सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स, सिंपल एंड ईजी। इतना तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट चलता है अपेंड में। अब अपेंड क्या करता है, यूजिंग द अपेंड टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अपेंड का काम क्या है, यूजिंग द अपेंड मेथड टू अपेंड एन आइटम। उसका काम बेसिकली ये बोल रहा है कि वो आपके कोई भी लिस्ट है, तो सपोज मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, उससे पहले मैं अपेंड का फंक्शन लिख देता हूँ इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश डेफिनेशन में। अपेंड मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट और टू ऐड एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट, टू द एंड ऑफ द लिस्ट। आ गया समझ आपको। नाउ हम अपेंड में ए डालते हैं एंड ए को हम अपेंड में ए डालता हूँ, मतलब एक लिस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, XYZ कोई भी एक लिस्ट लेते हैं 2580। यहाँ पे मैं इसको स्पेस को रिमूव करूँ एंड सपोज मैं ए डॉट अपेंड करूँगा, एक कोई भी अपेंड, एक कोई भी एक आइटम, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, लिस्ट बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कोई भी डेटा टाइप। सपोज मैं 100 को अपेंड कर रहा हूँ, 100 एक इंटीजर है, तो बोलो 100 को एट द एंड ऑफ द लिस्ट अपेंड करो, आप ऐड करो मतलब। तो एंड ऑफ द लिस्ट में अपेंड का फंक्शन का काम क्या है, एंड ऑफ द लिस्ट में कोई भी चीज़ को ऐड करना। तो 45 यहाँ पे ले देता हूँ मैं कन्वीनियंट के लिए आपको। एंड उसके बाद हम चलते हैं, इसको प्रिंट करते हैं एक बार। तो 25845, उसके बाद मैं अपेंड डाल रहा हूँ 100, तो 25845 के बाद हमें एक और नंबर देखने को मिल जाएगा लिस्ट में 100। तो यहाँ पे देखो ए में हमारा 25845 है, जैसे ही मैंने अपेंड किया 25845 के साथ 100 लास्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट छुट गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट मेथड में। इंसर्ट मेथड में क्या होता है, वही सेम ही चीज़ होता है आपका इंसर्ट में भी। इंसर्ट में भी आप कोई भी सपोज लिस्ट में कोई भी आइटम आप इंसर्ट कर सकते हो टू ऐड द एलिमेंट, ऐसे वेरियस चीज़ें हैं आपके पास अभी इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो आप डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब क्या यूज़ करते हो, कब क्या यूज़ करते हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं किस चीज़ में, वही ऐड में। इसमें अब मैं आपको बोलूँगा एक्सटेंड क्या चीज़ होता है। इंसर्ट आप देख लेना W3 स्कूल से, सिंपल चीज़ है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये होमवर्क है आपके लिए, देख लेना इंसर्ट कैसे करते हैं लिस्ट में। एक्सटेंड अब क्या होता है, एक्सटेंड सपोज 2 लिस्ट है एंड मैं चाहता हूँ बी को ए में डाल के ए को एक्सटेंड कर दे विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में एक्सटेंड होकर डग जाए। तो वो कैसे मैं करूँगा, तो उस करने के लिए देखो सिंपल इसका सिंटैक्स क्या होता है, मैं डालूँगा ए डॉट एक्सटेंड बी, राइट। एंड मैं अब करूँगा प्रिंट बी को मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट ए डॉट एक्सटेंड बी, मतलब ए में बी लिस्ट ऐड हो गया एंड ए को एक्सटेंड कर दिया। एंड इसको प्रिंट करने से मैं देखूंगा ए के एलिमेंट्स है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली बी के एलिमेंट्स है। तो ये होता है एक्सटेंड बेसिकली, कि एक लिस्ट के अंदर मतलब एक लिस्ट के लास्ट में आप एक और लिस्ट डाल रहे हो। नेक्स्ट होता है अब ऐड करना सीख लिया, अब हम एलिमेंट्स को रिमूव करना सीखेंगे। तो रिमूव कैसे आपको करना है वो दिखा दो मैं आपको। रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है क्या नहीं करता है वो मैं आपको बता देता हूँ इधर। तो सपोज ए डॉट रिमूव, सपोज यहाँ अच्छा बी लिस्ट में क्यों, बी लिस्ट को काट देते हैं। सपोज मैं इस लिस्ट से कोई भी एक नंबर रिमूव करना चाहता हूँ, सपोज ए से मैं चाहता हूँ, ए से मैं 45 जो है 45 को रिमूव कर दूंगा। तो मैं इधर 45 अगर डालता हूँ तो वो देखो ए से 45 को रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या बचा 258 बचा हमारे पास, करेक्ट। अब मैं चलता हूँ सपोज मेरे को पॉप फंक्शन चाहिए। पॉप फंक्शन भी वही रिमूवेशन के लिए ही काम आता है कि अब ऐड सीख लिया, अब हम रिमूव करना सीखेंगे धीरे धीरे। पॉप देख लेना, पॉप भी देख लेना, या फिर मैं डेल में चलता हूँ सीधे। तो क्योंकि हमें इस लेक्चर को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, क्योंकि तो जो इजी चीज़ है वो इजी चीज़ें मैं मतलब स्किप करूँगा, वो चीज़ आप देख सकते हो खुद, यहाँ से सिंटैक्स पढ़ के भी देख सकते हो, W3 स्कूल से, वेबसाइट का नाम पता है। अब मैं चलता हूँ क्लियर पे। क्लियर क्या चीज़ होता है, एक लिस्ट को क्लियर मतलब क्या होता है, पूरा साफ़ कर दो, पूरा सौफा कर दो, सॉरी वो मेरे नेटिव लैंग्वेज में बोल दिया, तो पूरा साफ़ कर दो। तो मैंने जब ए डॉट क्लियर मारा तो हमारा लिस्ट एम्प्टी हो गया, लिस्ट के अंदर जो भी था उसको साफ़ सफाई करके फिनाइल से डाल के उसको लाइजॉल से डाल के उड़ा दिया।
अब यहाँ पे हमारे पास लूप्स है, इंडेक्स है, तो यहाँ से हम और नहीं देखेंगे। अब ये चीज़ें अभी सेम ही चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको सिखा दिया थी ये चीज़। तो अब मैं चलूँगा अपने कुछ चीज़ों पे जो मेरे को फील होता है कि आप इम्पोर्टेंट है बट उसमें नहीं डाला है, तो उन चीज़ों पे मैं डालूँगा अभी फोकस आपको, एंड उन चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाओ, ग्लास सूख रहा है, प्यास लग रहा है, स्प्राइट पीते हैं। तो अब कहते हैं हमारे पास रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, एक लिस्ट सपोज 2 5 8 45 है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स करते हैं ना लिस्ट को, वो क्या करेगा 45 8 5 मतलब उल्टा कर देगा बेसिकली। आपको रिवर्स का मतलब ही होता है उल्टा करना ना, तो उल्टा कर देगा, सिंपल एंड ईजी, गॉट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, एंड नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट। शॉर्ट का काम क्या है, वो लिस्ट में असेंडिंग टू डिसेंडिंग करेगा। एक किसी भी नंबर को किसी भी लिस्ट में जो भी अगर आप इंटीजर्स डाल के रखो तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको ये करेगा। सॉरी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में क्या बोल दिया, पागल हो गया हूँ मैं मतलब मैं नंबर को छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो चीज़ को मिस्टेक है मेरा, सॉरी। असेंडिंग टू डिसेंडिंग क्या होता है मेरे खुद भी पता नहीं, मैं बोल दिया गलती से। वो मतलब मैं छोटे से बड़ा बोलना चाहता था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिस्ट को अरेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ये काम होता है। शॉर्ट में ही ये छोटा सा चीज़ अगर मैं डाल दूँगा तो लिस्ट को मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। 45 8 5 2 यार मैं क्या बोल दिया, मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अभी तक सोच रहा हूँ क्या बोल दिया यार मैं। तो ये बेसिकली आपको करके देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं छोटे से बड़ा बोलने वाला तो उसको मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग बोल दिया। कोई नहीं, होता है मिस्टेक होते हैं। तो ए डॉट शॉर्ट में ऐड क्या आ गया, अब ए मैं डालूँगा तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ए डॉट शॉर्ट सिर्फ डालेंगे, एंड ए डॉट शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू डालेंगे तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करके दे देगा बेसिकली। तो ये हमारा सिंपल फंडा, राइट। ओके, प्रिंट ए, तो ये हमारा सिंपल फंडा हो गया, ऐसे ही चलेगा चीज़, ठीक है, एज इट इज़, सिंपल एंड ईजी। एक सेकेंड, स्प्राइट, तो that's all for this lecture. I hope you have learned something from this video. तो आज की लेक्चर को यहीं समाप्त करते हुए आज के वीडियो को हम रिहाई देते हैं आप लोगों को, एंड हम आपसे अनुमति मांगते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, वीडियो का हिंदी में मैं नहीं पता, तो मिलते हैं हम अपने अगले कक्षा में जहाँ पे हम सीखेंगे कि पाइथन नामक सॉफ्टवेयर में जो टबल डेटा टाइप यूज़ होता है उसको सीखेंगे हम लोग। तो ठीक है, दैट्स ऑल। जय श्री कृष्ण, तो बाय।